दिल्ली की वीवीआईपी कॉलोनी सैनिक फार्म को लेकर एक अहम घोषणा सामने आ गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थानीय निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सैनिक फार्म से जल्द ही अनाधिकृत कॉलोनी का टैग हटाया जाएगा और क्षेत्र को पूर्ण रूप से रेगुलाइज किया जाएगा। तो जहां आपने इतना धीरज धरा है भल्ला जी और अरविंद जैन जी, धर्मेश जी, मैं आप सबको पूरी सभी निवासियों को सैनिक फार्म के ये कहना चाहती हूँ, आई कैन एश्योर यू दैट विद माई ऑल एफर्ट, विद माई ऑल सिंसेरिटी, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर दिस टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड वी विल convey this problem to each and every department and stages or will clear your problem. पानी की पाइपलाइन हो, सीवर की लाइन हो, सैनिटेशन हो, मालिकाना हक हो, सड़कें हो, हर चीज दिल्ली को शोधन करना है। दिल्ली को एक बार फिर से, जब हम झुग्गी बस्ती के लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि उनको मकान मिलने चाहिए और उनके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं ये कह रही थी जिनके पास मकान है उनको तो उनकी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए भाई, आपका हक बनता है। तो जरूर मिलकर के मैं अपने ऑफिस में इसके लिए मीटिंग कन्वीन करूंगी, जहां सारे अधिकारियों को बुलाऊंगी, सांसद जी को भी बुलाऊंगी, विधायक जी को भी और आपके डेलीगेशन को भी, और इसको सीरियसली उस नोट पे हम लेके जाएंगे जहां इसका समाधान हो सके। थैंक यू सो मच। सैनिक फॉर्म शुरू से ही मुश्किलों में है। हम लोगों को बेसिक सुविधाओं के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है या रिश्वत देनी पड़ती है। जो छोटी छोटी रिपेयर हम लोग अपने घरों में करना चाहते हैं, जिनके बिना रहना बहुत मुश्किल है, तो उसके करने के लिए भी सरकारी महकमों को हमें रिश्वत देनी पड़ती है या कोई सिफारिश लगवानी पड़ती है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी रेखा गुप्ता जी से, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया और आज भी मीटिंग में उन्होंने यही कहा कि वो इसके लिए काम करेंगी और ये हमारी समस्याएं दूर करेंगी। हम रेगुलराइज तो सर अभी कोई भी कॉलोनी नहीं हुई है, सिर्फ मालिकाना हक दिया गया है। हम भी उनसे वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी को 69 कॉलोनीज के साथ मालिकाना हक दे दिया जाए। वो खराब लगता है बहुत, क्योंकि अभी तक की सरकारों ने कोई सैनिक फॉर्म के लिए कोई काम नहीं किया। क्या कारण है वही जानते हैं, लेकिन इस सरकार ने हमारे लिए बोलना शुरू करा। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी 1.5 साल पहले जीत के आए, उन्होंने पार्लियामेंट में सैनिक फॉर्म का नाम लेके सवाल पूछा। रेखा गुप्ता जी आज आई हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है सभी रेजिडेंट को कि वो हमारी समस्याओं पर ध्यान देंगी, उसके लिए काम करेंगी। हाई लेवल एक मीटिंग बुला के जिसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों को भी इनवाइट करा जाएगा और फिर उसके ऊपर काम करेंगे। तो हम ये पहले मैं यहाँ की वारवा एसोसिएशन का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट हरदीप भल्ला जी ने बहुत अच्छा एक काम किया। जो सीएम है यहाँ की, रेखा गुप्ता जी को यहाँ बुलाया। यहाँ चुनाव चल रहा था, उसके व्यस्त कार्यक्रम में भी उन्होंने यहाँ आने का हमें मौका दिया और हमारे यहाँ आए। हमने यहाँ अपनी सारी बातें, जो हमारी यहाँ हमें सुविधाएं नहीं मिल रही, सीवरेज है, पानी है, सड़कें हैं, और सबसे पहली बात तो ये जो जमीन है, ये कोई सरकारी जमीन नहीं है, ये हमने खरीदी हुई जमीन है। जब दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार जो लोग कब्जे पे बैठे हैं उनको मालिकाना हक दे रही है, तो हमारा तो हक उनसे पहले बनता है। यहाँ का पर्यावरण देखिए, जितने यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, ऐसे दिल्ली में इतना स्वच्छ पर्यावरण कहीं नहीं होगा। यहाँ सड़कें हम खुद बनाते हैं, पानी का हमारा खुद बंदोबस्त है, सरकार हमें बोर देती है। अभी हमारे बोर कुछ कम है, उसके लिए हमने यहाँ के एमपी साहब से, भल्ला साहब ने रिक्वेस्ट करी थी, डीएम ने कुछ बोर ऑर्डर भी किए हैं। जल्दी वो बोर यहाँ हो जाएंगे तो जो लोगों को पानी की तकलीफ है वो बंद होगी। सबसे ज्यादा लोग यहाँ हाउस टैक्स भरते हैं, बिजली का बिल देते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं और बुजुर्ग लोग हैं। इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए,
क्योंकि ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमारी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है। देखिए, जैसे आपने सबसे पहले कोविड की बात करी, कोविड के अंदर हमारी वारवा ने बहुत अच्छा काम किया। स्कूलों के अंदर जाकर हमने वहां 100 के करीब बेड लगाए। जो भी किसी को जरूरत थी हमारी वारवा ने पूरा किया। और जो आपने मालिकाना हक की बात रखी है, मैं दिल्ली सरकार या मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं, वारवा के द्वारा हमारी सीएम आई है, उन तक ये बात पहुंचे कि हमारे साथ भेदभाव की नीति ना हो। कोई गरीब अमीर का सवाल नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर लोग हैं। यहाँ लोग वो बसे हुए हैं जो लोग बाहर से बेच के डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर क्लास बेच के यहाँ आए। और यहाँ का रेट और साकेत का रेट आप देख लीजिए, यहाँ कोई रेट भी इतने बड़े नहीं है। यहाँ कोई बिल्डिंग जैसे कोई ठीक भी करना चाहता है तो पुलिस, एमसीडी हमें परेशान करती है, यकीनन परेशान करती है। तो ऐसा भेदभाव बंद हो तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है। होना चाहिए। हम भारतीय नागरिक है, टैक्स भरते हैं, सरकार के हर कानून को मानते हैं, तो हमारा केस उतना ही मजबूत है जितना एक नॉर्मल आम नागरिक का है, भारतीय नागरिक का है। आज के कार्यक्रम और सीएम के आश्वासन के बाद कितनी उम्मीद है आपको? हमें सीएम की उम्मीद के आश्वासन के बाद बहुत उम्मीद है। हमारे को सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार है 2008 के बाद कोई चीफ मिनिस्टर सैनिक फॉर्म में आया। पहली बार है कि हमारे ऑनरेबल एमपी साहब रामवीर भदौड़ी जी ने सैनिक फॉर्म का नाम लेके क्वेश्चन उठाया पार्लियामेंट में। हमें समझ में यही नहीं आता कि लोग ये क्यों कहते हैं कि ये एफुलेंट कॉलोनी है। ये 69 कॉलोनीज कोई भी एफुलेंट नहीं है। यहाँ पे 200 गज से मकान लेके 1000-1500 गज के मकान जरूर हैं, बट इसमें नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली सब हैं। तो जो आज मैम ने बोला कि उनको खुद ये दुख हो रहा है कि यहाँ पे अभी तक बेसिक एमिनिटीज भी नहीं दी जा रही, तो इसके बाद उन्होंने जो आश्वस्त किया कि एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होगी जिसमें आरडब्ल्यूएस को इन्वॉल्व किया जाएगा, उससे हमें बहुत एक सहानुभूति भी मिली है और एक हिम्मत भी मिली है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं।